कुंदन बाग, जहां बिना लाइट के जलते हैं बल्ब और होते हैं हादसे, वो भी इंसानी जान के। ये कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की है, जो कि हैदराबाद में है। इस घर से टूरिस्ट लोगों का काफी समय से अट्रैक्शन रहा है। पॉश एरिया में है ये घर, और ये घर एक बहुत ही अमीर आदमी वशिष्ठ नारायण सिंह का है, जिनके मरने के बाद इस घर में बहुत ज्यादा अजीबो गरीब सी सुपरनैचुरल और भूतिया चीजें हो रही हैं। हम मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से, जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद कई दिनों से वशिष्ठ नारायण के इस बंगलों पर नजर रख रहा था, जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है। ये घर बहुत ही सुंदर था। पॉश एरिया में होने की वजह से साजिद को पता था कि यहाँ बहुत सारा पैसा, गहने और वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी, तो साजिद ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने एक रात अपने पास चाकू और एक बैग लेकर इस घर में पीछे वाली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करी। उसे ये तो पता था कि इस घर के लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी इस घर में ना तो किसी को आते हुए देखा था और न ही कभी किसी को बाहर जाते हुए देखा था। साजिद ने पहले ग्राउंड फ्लोर को टटोला और उसे वहां जेवरात या पैसे नहीं मिले, तो उसे लगा शायद बेडरूम ऊपर है और वहां ही इन लोगों ने जेवर रखे हैं। तो वो अपने हाथ में चाकू लेकर सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगा। उस समय वो किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके मन में लालच भरा था। लेकिन जैसे ही साजिद ने बेडरूम के दरवाजे को खोला, तो उसे एक बहुत ही अजीब सी बदबूदार और सड़ी हुई बदबू आई। और जैसे ही उस चोर ने बेडरूम का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि बेड पर 3 लोगों की लाश पड़ी हुई है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो पीछे के दीवार से चिपक गया। इन लोगों को मरे हुए काफी टाइम हो गया था, क्योंकि उनसे बदबू आ रही थी और ये बॉडी अब डिकम्पोज होने लगी थी। तो डर से वो चोर सबसे पहले तो घर से बाहर भागा, पर फिर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं। अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो चोरी के चक्कर में नहीं, बल्कि खून के चक्कर में मुझे सजा सुनाई जाएगी। तो उस चोर ने ये डिसाइड किया कि मैं खुद पुलिस के पास जाकर इन लोगों की रिपोर्ट बता देता हूँ। और रात में ये चोर पुलिस के पास चला गया था, लेकिन तभी पुलिस वालों ने उल्टा साजिद को ही पकड़ लिया, ये सोचकर कि इसी ने इन सबको मारा होगा। वो बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप मुझे छोड़ दे। फिर भी पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी, और फिर कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम ने फौरन साजिद को लेकर इस घर में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने घर में एंटर किया और देखा कि सच में बेडरूम में 3 लाश पड़ी है और उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। वो भी रात का टाइम था, और डेड बॉडी देखकर तो कोई भी डर जाता है, और यहाँ तो तीन लोगों की बॉडी बेड पर थी। बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी और फूल भी गई थी, तो ये पता कर पाना मुश्किल था कि ये लोग कौन हैं। पर पुलिस ने बॉडी को जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेज दिया। पुलिस वालों के दिमाग में ये था कि इसी आदमी ने उन्हें मार दिया है, और ये सब कुछ शायद 4 से 5 दिन पहले हुआ होगा। और गिल्ट की वजह से ये सब कुछ हमें बताने हमारे पास खुद आ गया। पर जब इन बॉडीज की रिपोर्ट आई, पुलिस भी बहुत शौक में थी। इन तीनों की मौत 4 या 5 दिन पहले नहीं, बल्कि 3 महीने पहले हुई थी, 2002 जून में। और ये इंफॉर्मेशन बैकअप करने के लिए पुलिस को उस घर से जो लास्ट न्यूज़पेपर मिला था, उसकी डेट थी 31 जून 2002। तो इस न्यूज से पुलिस और फॉरेंसिक वालों ने भी ये सोचा कि इन तीनों की मौत 21 जून 2002 के आसपास कभी हुई थी। पर ये कैसे मरे? इन लोगों को किसने मारा, या फिर इनका मोटिव क्या था? मौत की वजह से ये अभी पुलिस को नहीं पता था, बल्कि एक पड़ोसी ने तो 2 दिन पहले ही इस औरत को अपनी कार के बगल में खड़ा देखा था, जहां इन बच्चों की माँ खाली आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रही थी, जो कि कार के अंदर बैठे थे और अपना सर घुमाकर पीछे मुड़कर सड़क की तरफ चल रहे लोगों को देख रही थी। इस कहानी के बारे में कुछ तो बहुत ही अजीब था। अक्सर हम लोग ये सब कुछ मूवीज में देखते हैं, और हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये सब कुछ असल जिंदगी में भी हो सकता है। पर हमारे देश में ही ये सब कुछ हुआ था। एक और चीज बताना मैं भूल गया था। यहाँ की जब पुलिस ने यहाँ एंट्री की थी, तो इस घर की दीवारों पर बाहर पे कुछ खून के छींटे मिले थे। ये चीज क्लियर नहीं है कि ये खून के छींटे कुछ दीवार पर कितने दिन से थे, या फिर ये खून ही था, या जस्ट बहुत से लोगों ने ये खून के धब्बे दीवार पर देखे थे। तो इन सब गवाहों को सुनकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस घर में रहने वाले लोगों की मेंटल स्टेट सही नहीं थी, और उन्होंने प्रेशर में आकर फिनाइल पीकर अपनी जान ले ली। लेकिन उनके 2 नेबर्स की स्टेटमेंट इस चीज के बिल्कुल अपोजिट थी। फिर भी पुलिस ने यही कहा कि ये सब 3 महीने पहले ही मरे हैं। और इस पुलिस इंस्पेक्शन के बाद कुंदन बाग का ये घर एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। लोग यहाँ पर बाहर से अलग अलग स्टेट से इस घर को देखने यहाँ आते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। कई लोग यहाँ ऐसी बहुत सारी भूतिया कहानी भी बताते थे। पर इस मौत के कुछ महीने बाद यहाँ सब कुछ शांत सा हो गया था, और जो पहले इस घर का खिंचाव था, ये भूतिया सी जगह वो शांत हो गया था। तो 2002 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह को खरीद लिया था, जहां वो एक नया रेजिडेंस बनाकर इसे बेचना चाहते थे। और ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मूव थे, क्योंकि पुराने घर से तो कोई भी इस जगह को नहीं खरीदता। सो उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पर नया घर हो, एक नई स्टोरी हो, तो शायद लोग इस जगह को खरीद लें और एक लैंड बर्बाद ना जाए। पर 2002 के एंड में जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ,
तो घर तोड़ने से पहले ही जो इंजीनियर इस घर में रह रहे थे उनके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। नए घर के कंस्ट्रक्शन के जो प्लान थे वो अचानक से फट गए और एक इंजीनियर तो इतना बीमार हो गया कि उसके नाक से खून आने लगा था। और फाइनली फिर एक रात को उन्हें इस घर की दीवार पर कुछ अजीब सा सिंबल दिखा, जिसके बाद जो इंजीनियर्स यहाँ रह रहे थे वो वहां से सीधा भाग गए और फिर कभी भी इस घर को टच नहीं कर गया। जब से कंस्ट्रक्शन साइट ने उस जगह को छोड़ा है तब से ही ये घर एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। कई सारे गोस्ट हंटर्स यहाँ पर आते हैं हैदराबाद के इस घर को देखने, इतने सारे लोगों ने कहा है। और नेबर्स जो इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि यहाँ कुछ तो पक्का है। मे भी प्रॉब्लम लाइस रिपोर्ट में ये था कि इन लोगों ने पॉइजन लेकर अपने आप को मार दिया है। सो बेसिकली ये अपनी मर्जी से ही मरे थे। और जब पुलिस ने भी घर छाना था तो उन्हें बेडरूम के पास एक फिनाइल की बोतल मिली थी, पर उसके साथ ही साथ पुलिस को इस घर में अजीब से तंत्र मंत्र और काला जादू जैसी चीजें भी मिली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि जहां उनका बेडरूम था, बेडरूम के ठीक नीचे वाले रूम की सीलिंग पर अजीब सा एक पैटर्न बना हुआ था जो कि सूखे खून सा लग रहा था। अलग अलग टाइप की स्टोरीज है। कुंदन बाग के घर को लेकर पुलिस की गाड़ियां देखकर आसपास के लोग सवाल पूछने लगे और फिर किसी एक आदमी ने सबको बता दिया कि अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कुंदन बाग के सभी लोग और सारे पड़ोसी शांत थे। सब डर गए थे और सोचने लगे थे कि ये हुआ तो क्या हुआ ऐसा भला हो। कैसे सकता है कि ये लोग 3 महीने पहले मर गए, क्योंकि जब पुलिस ने नेबर्स से पूछताछ करी कि उन्हें पता है ये लोग 3 महीने पहले क्या क्या कर रहे थे या फिर कहाँ गए थे, पड़ोसियों ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 महीने पहले मरे हो, क्योंकि हमने इन्हें कल ही देखा था। कुछ लोग बोल रहे थे खाना खाने के बाद ये टहलने बाहर आते थे और कुछ ने इनके कमरे की लाइट की वजह से इन्हें घर के अंदर ही कुछ दिनों पहले देखा था। पुलिस ये सब कुछ सुन तो रही थी, उन्हें डर भी लग रहा था, पर ऐसा हो कैसे सकता है कि जो लोग 3 महीने पहले मरे हो उन्हें ये पड़ोसी कुछ दिन पहले अपने ही घर में देख रहे हो। फिर जब पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर यहाँ रहता कौन था और पड़ोसी ने बताया कि इस घर में 3 लोग रहते थे, एक माँ और 2 बेटियां, और ये तीनों ही बड़े अजीब से थे। इस घर के असली ऑनर विश्वनाथ के मरने के बाद से इस घर में अजीबो गरीब सी चीज होने लगी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि विश्वनाथ जी बहुत ही अजीब से आदमी थे। इतना सारा पैसा होने के बावजूद को बहुत ही कंजूस है। उनके घर में बस वो और उनका बटलर अब्दुल रहता था। और अब्दुल ने कई बार बोला था कि सर ये घर टूट रहा है, ये घर पुराना हो रहा है, आपको इसे रेनोवेट करने की जरूरत है। तब भी विश्वनाथ जी अपने जेब से 1 रुपए नहीं निकालते थे इस घर को ठीक करने के लिए। पर विश्वनाथ के मौत के बाद यह मिला, उनके बेटे को जिसे इंडिया में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे तो बाहर रहना था मैं इसीलिए वो इस घर को रेंट पर देने के लिए तैयार था। लेकिन पड़ोसियों ने यह गौर किया कि विश्वनाथ के मौत के बाद यहाँ पर जो भी रहने आता था उनके साथ बड़ी ही अजीबो गरीब सी चीजें होती थी। वो लोग अचानक उस घर छोड़कर चले जाते थे या उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उन्हें मजबूरन उस घर को छोड़ना पड़ता था। तो ज्यादा टाइम यहाँ लोगों के नहीं रहने पर भी इन सब के बीच में ये एक कपल इस घर में आया। पहले तो ये लोग भी नॉर्मल थे, इनकी शादी भी हो चुकी थी, पर यहाँ रह रहे लड़के को ये नहीं पता था कि उसकी बीवी में स्टेबल है। उसे लगा शायद नई शादी हुई है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, बच्चे आ जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। इन दोनों की 2 बेटियां पैदा हुई और फिर भी इसकी बीवी की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इस बाप ने अपने बच्चों को अपनी माँ के पास ही घर में छोड़ बेच दिया था और वो डिवोर्स करके हैदराबाद से कहीं बाहर मूव हो गया। पर डिवोर्स के बाद ये औरत कुछ पागल सी हो गई थी। वो देर रात को इस घर के चक्कर काटती थी, कभी कुछ मल करते हुए तो कभी आधी रात में हाथ में कैंडल लेते हुए। कभी उसकी बेटियों के हाथ पर खून लगा रहता था तो कभी वो चुपचाप घर की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे जैसे कि वो किसी की आवाज सुन रहे हो। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि तभी अचानक से लोगों के सामने ये घटना आई जिसने सभी लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया। और आज भी ये एक रहस्य बनी हुई है जिसके पीछे की सच्चाई किसी को भी पता नहीं है।